खुदा का हम शुक्र करते हैं, उसने अपने लोगों के लिए आसमान पर एक शहर बनाया है और जो उसे रद्द करते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि वो शहर को नहीं देख सकेंगे, ये भी लिखा है कि वो फिर अंधेरे के वारिस होंगे, तारीकी के वारिस होंगे। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो खुदा की आवाज को सुनते हैं, उसके पास आते हैं। खुदा उनका मुकद्दस कलाम गिनती की किताब और उसका 10वां बाब आप मेरे साथ खोलेंगे। गिनती की किताब उसका 10वां बाब और आयत नंबर 31 से खुदा के कलाम में से देखते हैं। लिखा है, तब मूसा ने कहा, इससे पहले खरूज में से पढ़ते पहला इस हवाले पे आएंगे बाद में, पहले खरूज में पढ़ते। 33वां बाब खरूज की किताब। तो ये बात असल में शुरू यहां से होती है, फिर हम बाप हो जाएंगे। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यीशुआ, जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खेमा से बाहर नहीं निकलता था। आमीन। ये जो कहानी है, ये जो वाक्य है, बनी इस्राएल के सफर की ये कहानी है। और कबीलों के हिसाब से वो अपने खेमे लगाते थे जहां भी जाते, और खुदावंद से मुलाकात के लिए एक खेमा वो थोड़ा हटाकर लगाते थे, जिसे खेमा इज्तिमा कहते हैं। और लिखा है कि मूसा खुदा का बंदा उस खेमा इज्तिमा में जाता और वहां पर खुदावंद बादल में होकर उतरता और मूसा उससे बातें करता था। उसके साथ एक और खादम होता था, नौजवान लड़का जिसका नाम जोशुआ था। पर लिखे ये बाबा जी तो बातचीत करके फिर अपने लोगों में वापस आ जाते थे, पर वो नौजवान यीशुआ खुदा की हजूरी से जुदा नहीं होता। हालेलुया। खुदा की हजूरी से बात आज हम सीखने को है, इंसानी जिंदगी मुख्तसर है। अगर आप खुदा के मकसद को समझ जाते हैं तो आप वो लोग बन जाते हैं जो तारीख रकम करते हैं। और ऐसे लोग कहां पर पाए जाते हैं? क्यों नहीं, कितने मिलते हैं? एक जवाब आया जी, इस जमीन पे। और कहां मिल सकते हैं? इसे दुनिया से। दूसरा जवाब बोल दी, 10 और कहां पाए जाते हैं? ऐसे इस जगह पर अगर आप में से चाहें कोई कि आप उन लोगों में शामिल हो, तो आपके पास भी उतना ही मौका है जितना यीशुआ के पास मौका था। हालेलुया। जितना यीशुआ के पास मौका था। बात हम क्या कर रहे हैं? मूसा तो खुदा की हजूरी में से वापस लौट आता था, और वो नौजवान जोशुआ खुदा की हजूरी से जुदा नहीं होता था। पर मसला क्या है? अब हमारे बच्चे जुदा नहीं होते, ठीक है, नाम लेने की जरूरत नहीं। अब रिवर्स हम कैसे? लेकिन खुदावंद चाहता है हम भी उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। सो बात हम करते हैं, जैसे कोई शख्स
अपने दोस्त से बात करता है। हाँ जी, अपने पैकेज अगर खत्म हो जाए, कॉल ब्रेक हो जाए, तो फिर फौरन क्या होता है, 2 मिनट रुकना, अब हम फिर कर लगे, ठीक है। फिर पैकेज अगर खत्म हो जाए, सिर्फ 2 मिनट रुके, एडवांस लेके फिर कॉल स्टार्ट। तो लिखा है मूसा खुदा के साथ ऐसे बातचीत करता था जैसे दिली दोस्त होते। इसलिए उन लोगों ने तारीख रकम की। ये कोई घंटे 2 घंटे की बात नहीं थी। जैसे बातें बात से बात निकलती जाए, जहां पर दिल लगा हो, इसलिए मूसा एक बड़ी कौम का लीडर बना। हालेलुया। इसी तरह से आगे जोशुआ के बारे में लिखा है, और मूसा लश्करगाह को लौट रहा था, पर उसका खादिम जोशुआ, जो नून का बेटा और जवान आदमी था, इस बंदे की जिंदगी में भी, इस लड़के की जिंदगी में भी पर्सनल अपने बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसकी जिंदगी में भी बहुत सारी पसंद और नापसंद हो सकती है। इसके भी अपने इमोशंस हो सकते हैं, इसके भी अपने जज्बात हो सकते हैं। पर इस शख्स ने अपने आप को खुदावन के जलाल के लिए वक्फ कर दिया। इसलिए वो शख्स है जिसने जबून और अय्यालून की वादी में चांद और सूरज को भी रोक दिया था कि आज रात ही ना हो। हालेलुया। सो कैसे आप वक्त पर कमांड करने वाले, कंट्रोल करने वाले, चलती हुई तारीख पर अपनी मोहर करने वाले आप कैसे शख्स हो सकते हैं जिनका दिल कैसे लग जाए? हाँ जी बोले, खुदा के साथ लग जाए। चलती हुई तारीख में आस्तर ने अपने नाम की भी स्टैम्प की। इसी तरह से दबूरा ने चलती हुई वक्त गुजरता जाता है, याद रखिए, इसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन इस तारीख में आपका भी कोई हिस्सा हो, खुदा के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। एक बेवा के बारे में लिखा है हन्ना, तारीख तो चलती रहती है। जब यीशु मसीह की मां और रास्तबाज यूसुफ यीशु को हैकल में लेके आए, वो तारीख में क्या कर रही थी कि दुआ और रोजे के साथ अपना वक्त खुदा की हजूरी में स्पेंड करती थी। जब लेकर आए तो वो भी आ गई, बुजुर्ग औरत, और उसका गीत बाइबल मुकद्दस में लिखा है। यीशु मसीह को ब्लेस किया उसने। तारीख में वो लोग नुमाया होते गए। हालेलुया। जो खुदा के साथ चलते हैं। पर ये नौजवान जो है, लिखा है, खेमा से बाहर नहीं निकलता था। साढ़े भी आजकल बच्चे कमरे चो, हाँ जी, चलो बहुत ही डिटेल से नहीं जाना, मोबाइल चो, ठीक है, कर दी पावे हाडी सड़ जाए, ओहो बात जी हम और है, ठीक है। और मूसा ने खुदा से कहा, देख तू मुझसे कहते हैं लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूं। आज मैं तुझको, खुदावन हमें जानता है, और बनाम का मतलब ये भी है कि वो हमारे नाम से भी वाकिफ है। कई बार आते जाते हमने लोगों को देखा होता है, लेकिन पता नहीं होता ये बंदा कहाँ पर जॉब करता है, क्या इसका नाम है, इसकी नेचर कैसे। हाँ देखे गली में से गुजरते हुए। बनाम से मतलब ये भी है, नाम से भी जानना, और बनाम से मतलब ये भी है वो मेरी जरूरतों को भी जानता है। हालेलुया। तो लिखा है, तूने ये कहा है कि मैं तुझे बनाम जानता। कितनी खुशी होती है जब किसी से मुलाकात हो अचानक और वो कहे, हाँ हाँ आपका नाम ये है, मुझे पता है, मैं आपको जानता हूं, और तुझ पर मेरे कर्म की नजर है,
बस अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो तू मुझको अपनी राह बता। सिलसिला यहां से शुरू होता है। मुझे क्या कर अपनी, तू मुझको अपनी राह बता। सिखावांगा तेनू बखावांगा राह। खुदा की राह क्या है जिससे मैं तुझे पहचान लूं कि मुझ पर तेरे कर्म की नजर है। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। तब उसने कहा मैं साथ चलूंगा। हाँ जी, मैं साथ चलूंगा। तो ये कैसा रिलेशनशिप है? खुदा मूसा को कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। कई बार खुदा को भी लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, खुदा को कोई बात मनवाने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा है मैं तेरे साथ चलूंगा। जब खुदा आपके साथ है और आप उसके साथ हैं, आपकी जिंदगी में आराम है। आपकी जिंदगी में अगर आप उससे आगे पीछे चल रहे हैं, आराम नहीं। दुनिया च तेनू जे चैन नहीं लभदा। यीशु को लावे थे, जिंदगी उसके पास है। मूसा ने कहा अगर तू साथ ना चले तो हमको यहां से आगे ना ले जा। मूसा को यह पता है जब खुदा मेरे साथ है तो फिर मुझे कामयाबी है और मेरे सामने कोई चीज नहीं रुक सकती। लेकिन अगर खुदा ही साथ ना, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर तेरे और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है। क्या इस तरीके से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले ताकि मैं और तेरे लोग रूए ज़मीन की सब कौमों से निराले ठहरे। हालेलुया। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप ऑफिसर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप एक खातून हैं, कहीं पे भी आप काम करती हैं, लिखा है जब खुदावन के साथ साथ आप चलेंगे आप अनोखे ठहरेंगे। हालेलुया। 1000 बंदे में से आप अलग मर्द होंगे, 1000 औरत में से आप अलग औरत होंगी। कई बार लोग कहते हैं तू वखरा आदमी है भाई। हाँ जी, वो लोग अलग हो जाते हैं जो खुदावंत के साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। बाइबल में इसकी मिसाल मिलती है। तो अगर तू मेरे साथ ना चले तो उसने कहा फिर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। मूसा को पता है कि जब खुदा मेरे साथ है तो फिर मैं गालिब आऊंगा। अगर खुदा मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन। आप अपनी जिंदगी में इस बात का तजर्बा करके देख सकते हैं। गिनती की किताब का 10वां बाब आयत नंबर 33 में लिखा है फिर वो खुदा के पहाड़ से सफर करके 3 दिन की राह चले और 3 दिन के सफर में खुदा के अहद का संदूक उनके लिए आरामदाह तलाश करता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। हालेलुया। सो आप जब भी चले खुदावंद आपके साथ चल सके। खुदावंद आपके साथ, अगर आप भरे हुए गुनाह से, बदी से, बदकारी से, नशेबाजी से, मुंह से बदबू आ रही हो, बंदा नहीं राह चल रहा तो खुदा चले। क्यों भाई? अगर बंदा नहीं चल सकता कहता भाई मुंह पर कर, खुदा कैसे चले? खुदा आपके साथ चल सके। जब खुदा आपके आगे आगे चलेगा फिर आपके लिए आराम की वो जगह तलाश करेगा। आपका मुकाम जिंदगी के अंदर बेहतरीन मुकाम होगा। आपकी मंजिल फतहमंदी पर खत्म होगी। हालेलुया। पर जब आप उसके साथ साथ चलेंगे, इस बात को हर बंदे ने खुद ही तजर्बा करना है। हर बंदे ने खुद ही। और जब वो लश्करगाह से कूच करते तो खुदा का अमर दिन भर उनके ऊपर छाया रहता था। और संदूक के कूच के वक्त मूसा ये कहा करता था उठ है खुदावन, तेरे दुश्मन परागंदा हो जाए। आज तुझसे कीना रखते हैं वो तेरे आगे से भागे। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे दुश्मन परागंदा हो जाए,
है ना बात में, कि मेरे लिए ऐसा हो रहा है। उसे पता है मूसा के और खुदा के दुश्मन सांझे, मूसा के और खुदा के दुश्मन, जो उसके खुदा का दुश्मन है मूसा का उससे कोई ताल्लुक नहीं, उसके दुश्मन सांझे। और जब खुदा उसके साथ है फिर दुश्मन भागेंगे। हालेलुया। जब खुदा हमारे साथ नहीं है, बीमारियां भी हमें दबाएंगी, कर्जे दबाएंगे, हालात दबाएंगे, हर एक टेंशन हमें दबाएगी, डिप्रेशन दबाएगा। लेकिन अगर खुदा आपके साथ है तो फिर जो दबाती हैं चीजें वो आपके सामने से भागेंगी। आप कामयाब शख्स हो। हालेलुया। और जब वो ठहर जाता तो वो ये कहता कि ऐ खुदावंद हजारों हजार इस्राएलियों में लौट कर आ जा। फिर अबर में से नीचे और उतर कर अपने लोगों को वो बरकत देता था, हर एक शख्स बाबरकत होता था। हालेलुया। तो ये उसकी हजूरी के सबब से। लेकिन अगर वो ये हमारे साथ ना, बाइबल में लिखा है, यशायाह की किताब में, ये हवाला नहीं मैं पढ़ रहा, ये चैप्टर 62 में है, और वहां पर लिखा है कि जैसे जब खुदा उसने मूसा ने समंदर को चीरा तो खुदावंद का जलाली हाथ मूसा के साथ था। लोगों को सिर्फ मूसा की लाठी ही नजर आती थी, हाथ नजर नहीं आता था। लेकिन कमाल उस अंधे के हाथ का था जो मूसा के साथ साथ था। लोगों को नहीं पता था, पर मूसा को पता था कोई है जो मेरे साथ है। हालेलुया। कोई है जो मेरे। आप खामोशी से अपना काम करते जा रहे हो, आपको एक और दुनिया में मैं लेके जा रहा हूं, लेकिन आपकी खातिर कोई है जो वर्किंग करता रहता है। हालेलुया। आपकी खातिर कोई है जो वर्किंग, कोई है जो वर्किंग करता है। फिर आप सोचते हैं भाई यार ये कैसे हो गया, ठीक है, ये कैसे हो गया। आपकी खातिर है तो वर्किंग करता है। इसको अभी मैं बताना भी नहीं चाहता कि जिंदगी में होता, आप अपनी जिंदगी में से खुद देख लेंगे। कोई है जो आपकी खातिर वर्किंग करता है। कोई आपके साथ चले या ना चले इस बात की टेंशन ना लें। आपके बच्चे भी आपके साथ चले या ना चले इस बात की टेंशन ना लें। आपका हस्बैंड आपके साथ चले या ना चले इस बात की भी आप टेंशन ना लें। आपकी बीवी आपके साथ चले या ना चले इस बात की टेंशन ना लें। लेकिन एक ईमानदार का दी एंड फतेहमंदी पर खत्म होता है। हालेलुया। फतेहमंदी पर खत्म होता है। एक वक्त आता है, पर आप इन सब को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे, लेकिन एक वक्त आता है जब ये सारे लोग वाह यार ये बाबे ने क्या किया, अब्बा ने क्या किया यार, वाह क्या बात। आपके लिए कोई है जो वर्किंग करता है, उस पे आप भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। उस पे आप 100% एतमाद कर सकते हैं। जो कहता है दुनिया के आखिर तक, हमेशा तक मैं तुम्हारे, वो अपने आप को शो करना भी नहीं चाहता, पर वो खामोशी से आपके साथ साथ चलता है। हालेलुया। सो यहां पर लिखा है खुदा के कलाम में, ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 77 में लिखा है 10वीं आयत में, फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमजोरी है। कई बार आप सोचते हैं यार क्या हो गया, ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैंने ये शुरू क्यों किया। दाऊद कहते हैं फिर मैंने जान लिया नहीं ये मेरी ही कमजोरी है, मेरे साथ तो एक सोरावर खुदा खड़ा है, क्यों मैं कह रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, मैंने कहा ये मेरी कमजोरी है। मैं तो हक ताला की कुदरत के जमाना को
कभी खुदा ने बुरे वक्त में आपकी मदद की हो, आप उस वक्त को याद करके शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। उस वक्त को याद करके आप शुक्रगुजारी करें। कमजोरियों पर निगाह न करें। मैं खुदा के कामों का जिक्र करूंगा क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजायब याद आएंगे। असी की सोच रहे हैं फलाने बंदे ने फलाने मेरे मदद नहीं की थी, फलाने रिश्तेदार ने मदद नहीं की थी, उस शादी च इन्हां ने मदद नहीं की थी, इन्हां कोल है सी फिर भी इन्हां ने मदद नहीं की थी। यार छोड़ो भाई, एक और बात करो। कहते हैं मैं खुदा के कामों का जिक्र करूंगा जो ना आपको जताता है, वो जताता नहीं। मैं तेरी सारी सनत पर ध्यान करूंगा। कैसे तूने मेरी जिंदगी को कैसे बनाया, कैसे मुश्किल वक्त में से तूने मुझे निकाला, और तेरे कामों को सोचूंगा। असी ब्लड प्रेशर का शिकार कदों ने जदों असी अपनी नाकामियां ते सोच रहे हैं। यहां पर लिखा अपनी सोच को तब्दील कर, और तेरे कामों को सोचूंगा। ऐ खुदा तेरी राह मक़दस में है। जब मैं तेरे हजूर में आया मुझे तेरी राह मिल गई। मुझे तेरी ये तो काम कैसे करता है खुदा, तो कैसे काम, मुझे वो फार्मूला मिल गया। कौन सा देवता खुदा की मानद बड़ा है? तू वो खुदा है जो अजीब काम करता है। तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत जाहिर की। तूने अपने ही बाजू से अपनी कौम बनी याकूब और बनी यूसुफ को फिदिया देकर छुड़ाया। आयत नंबर 19 में लिखा है तेरी राह समंदर में है, तेरे रास्ते बड़े समंदरों में है। आपके सामने जब बड़े से बड़ा गुलजम क्यों ना हो वो भी चीरा जाएगा, क्योंकि आपके साथ एक खामोश शख्सियत जो यहोवा खुदा है वो आपके साथ साथ चल रहा है, जो आपके लिए रास्ते बनाएगा। वो आपके लिए रास्ते बनाएगा। फिर आप देखेंगे यार कैसा कमाल हो गया। और तेरे नक्शे कदम नामालूम है। वो अपनी तख्ती भी नहीं लवांदा, भाई चलाओ यार मेरी तख्ती, मैं थोड़ी गुजरे। किसी को ना बताना कि मैं मसीह, लेकिन वो आपके साथ है। हालेलुया। कैसे काम करता है। एलिया को उसने लिया। एलिया चाहता था मैं बताऊं कि सिर्फ यहोवा खुदा ही खुदा है। आसमान को उसने बंद कर दिया ताकि 3.5 साल तक बारिश ना हो। उसने बंद कर दिया। अब जब उसने बंद कर दिया तो पानी की शॉर्टेज को वो भी तो फेस करेगा। उसने कहा खुदा मतलब पानी शानी का मसला भाई। उसने कहा क्रीत के नाले पे चला जा, वहां से वो पानी पीता। तो उसने कहा रोटी। उसने कवे को मुकर्रर किया जो वक्त पर आकर तरले करा के नहीं, वक्त पर आकर उसे पकी हुई रोटी और भुना हुआ गोश्त टाइम पर आकर दे जाता था। वो कहां से लाता था? खुदा की अपनी राहें, उसके अपने वेज हैं, अपने रास्ते हैं, अपने तरीके। वो कहां से लाएगा? वही खुदा आपके साथ। पानी सूख गया। फिर उसने कहा यार बाबा बिजनेस लगा क्यों है? उसका नो टेंशन। मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है सारपुत में चला जाए, वो तेरी परवरिश कर। वो बेवा भी अपनी जिंदगी को उधर भी जिसे कहते हैं मौत के साए मंडला रहे थे, अपनी जिंदगी को वाइंड अप कर रही थी। उसका हाँ अम्मा क्या कर रही हो? उसका बेटा ये 2-1 लकड़ियां चुन रही हो, मैं और मेरा बेटा है, थोड़ा सा मुट्ठी 1 आटा है और रोटी पकाएंगे, 2-1 बनेगी रोटी, खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। उसने कहा अच्छा बस सुनो, जब मेरे लिए रोटी बना के ला। वो गई
उसे अब मैं थोड़ा सा पानी भी लेती है ना। जब बारिश ही नहीं हुई, फसलें नहीं है, एक मुट्ठी आटा है, जिंदगी को वो वाइंड अप कर रही है कि मर, यकीन उसे मर जाना। खुदा रास्ता बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मायूसी के जुए को तोड़ सकता है, वो नया आगाज कर सकता है। वो लेके आ गई, मैं हमने तो माली जाना है, ये नौजवान हो सकता है 4 दिन और निकल जाए इसके। जब उसने खाई रोटी पानी भी, उसने कहा अब मैं सुनो, जितने बरस काल है ना तो तेरे मटके में से आटा खत्म होगा और ना कुप्पी में से तेल। ये खुदा का रास्ता है जिसने आटा का चश्मा जारी किए, तेल का चश्मा जारी किया। जितने साल कहत और काल रहा, अंटी दे कारा के लोग रोटी खाते थे, तो खत्म नहीं होता। हालेलुया। ये खुदा के साथ होने का नतीजा है। क्योंकि वो कहती थी हमने मर जाना है, तो बेटा उसका मर गया। आप सोचते क्या है? होने लग रहा है भाई दिन नहीं दिन थोड़े नवे कपड़े ना मैंने समा के वो ही मुश्किल ना काम खत्म हो जाना। ओए चल जाने ही आगे बढ़े। खुदा बहुत अजीम खुदा है। हालेलुया। अगर वो साथ है, अनदेखा दोस्त, खामोश दोस्त, लेकिन आप अपने अंदर ही अंदर खुश और शादमान कि कोई है जो सच्चा दोस्त है, बेगरज गैर मशरूत मोहब्बत रखने वाला।